और अब रुक करते हैं एमपी के भोपाल का। भोपाल में सरकारी अस्पताल में आग लगने से जो हादसा हुआ उसने अस्पतालों के आईसीयू वार्ड में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे में अभी तक 5 बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन अस्पतालों को ज्यादा सुरक्षित बनाने के बजाय सरकार और विपक्ष सियासी तीर छोड़ रहे हैं। कमला नेहरू अस्पताल के आईसीयू में जब आग फैलनी शुरू हुई तो हड़कंप मच गया। एक एक कर बच्चे दम तोड़ने लगे और अस्पताल के बाहर बच्चों के परिजनों का कोहराम शुरू हो गया। हादसे के बाद आईसीयू की तस्वीरें आप पहली बार न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त यहाँ मौजूद बच्चों और अस्पताल स्टाफ की क्या हालत हुई होगी। सरकार और अस्पताल प्रशासन इस हादसे के लिए शॉर्ट सर्किट को जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन इस सफाई के बाद अस्पतालों में फायर सेफ्टी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। मसलन आग से बचाव के इंतजाम क्यों नहीं थे? आग पर काबू पाने में आखिर देरी क्यों हुई? ऑटोमेटिक हाइड्रेंट खराब क्यों पड़े थे? फ्लोर पर लगे फायर एक्सटिंग्विशर क्यों काम नहीं कर रहे थे? 15 साल से एनओसी क्यों नहीं ली जा रही थी? अस्पताल में धुआं निकलने के इंतजाम क्यों नहीं थे? ये सवाल सिर्फ विपक्ष की ओर से ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भी कुछ नेता पूछ रहे हैं। दरअसल भोपाल के हमीदिया अस्पताल कैंपस में बना कमला नेहरू अस्पताल 21 साल पुराना है। जिस जगह पर आग लगी उसके मेंटेनेंस का काम सीबीआई के पास है, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त तो दूर, महीनों से फायरिंग की जांच तक नहीं हुई थी। ये स्थिति तब है जब हमीदिया में 7 अक्टूबर को भी स्टोर रूम में आग लगी थी। हैरत की बात यह भी है कि नगर निगम की ओर से कई बार अस्पताल प्रशासन को फायर सिस्टम के बारे में नोटिस दिया जा चुका था, इसके बावजूद लापरवाहियां जारी रही। इस हादसे के बाद सरकार ने हादसे की जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव की निगरानी में कराने का ऐलान किया है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। ये सब जांच का विषय है। मुझे लगता है इस समय पर हम यदि कोई मैं टिप्पणी करूंगा तो वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। जांच शुरू हो गई है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसमें जो जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए जाएं। लेकिन विपक्ष सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सिटिंग जज से हादसे की जांच कराने की मांग की है। बड़ी दुखद घटना हुई है कि अस्पताल में 6 बच्चों की मौत हुई और पिछले 6 महीनों में ये तीसरी दफे ये घटना हुई है। ये लापरवाही का बिल्कुल सबूत है और हम तो दुख व्यक्त करते हैं। साथ ही मांग करते हैं कि एक हाईकोर्ट जज, एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी करी जाए। अस्पताल के आईसीयू में बच्चों की कब्रगाह बनने का यह मामला पहला नहीं है। देश के कई राज्यों में अस्पताल में आईसीयू यूनिट में हादसे की खबरें आती रहती हैं। इसके बावजूद सरकारें और प्रशासन कोई सबक लेते नहीं दिखाई देता। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन।